सभी को ये मालूम है कि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि यही पेड़ पौधे रात होने पर ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन बहुत कम ही कोई को ये मालूम है कि आखिर पेड़ पौधे ऐसा क्यों करते हैं। तो आज मैं इसी को फुल यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो हर एक स्टूडेंट और जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन रखने के लिए इंटरेस्टेड है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए दिन और रात दोनों के लिए फिगर अलग अलग बना करके रखा हूँ। इस साइड वाला जो है वो दिन के लिए फिगर है और ये रात के लिए फिगर है। और दिन साइड वाला में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण और शोषण। जबकि रात साइड में देखिए वहां पर लिखा हुआ है केवल शोषण। और शोषण के बारे लगभग सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि शोषण मतलब सीधा सीधी बोला जाए तो सांस लेना। और जो भी जीव जिंदा है वो चाहे पेड़ पौधा हो, बैल बकरी हो या इंसान हो, अगर वो सांस ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, है ना। और प्रकाश संश्लेषण के बारे आपको भी मालूम होगा कि प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम जो है वो हरे जीवों पर होता है। मतलब जैसे कि हरा पेड़ पौधा हुआ या हरे कुछ शैवाल जैसे कुछ सूक्ष्म जीव हुए, उनमें भी ये प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये होगा कब? ये होता है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश रहेगा तभी जाकर के प्रकाश संश्लेषण होगा। तो दोनों बात तो समझ में आ गया कि श्वसन मतलब सांस लेना और प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना बनाने वाला प्रक्रिया। ठीक है। और ये कब होगा? जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तब ही। अब रात में क्या सूर्य का प्रकाश है? नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये प्रकाश संश्लेषण वाला प्रक्रिया नहीं होगा। तो इसलिए अब एक ही प्रक्रिया बच रहा है। क्या बच रहा है? तो श्वसन वाला। तो श्वसन अगर कोई भी कर रहा है, इंसान करे, पेड़ पौधे करे या बैल बकरी करे या कोई भी जीव अगर कर रहा है तो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि आखिर पेड़ पौधा रात में ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सांस ले रहे हैं, है कि नहीं। अब दिन में क्या वो सांस नहीं लेते हैं? तो वो दिन में भी सांस लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं? तो आइए यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए दिन में क्या हो रहा है? दो प्रक्रिया के साथ चल रहा है, श्वसन भी चल रहा है और प्रकाश संश्लेषण भी चल रहा है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज जरूरत है? तो सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। मान के चलिए कि इस पौधा को प्रकाश संश्लेषण के लिए 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी और उस 10 लीटर में से ये श्वसन भी कर रहा है। तो उस 10 लीटर में से 2 लीटर ये श्वसन समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो 2 लीटर जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ये, और ये पौधा जो है वो वायुमंडल से 8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो यहाँ का 2 लीटर और यहाँ का 8 लीटर मिल करके क्या हुआ? 10 लीटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो दिन में छोड़ रहा है इसको भी ये ले लिया और वायुमंडल से भी ये ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधा जो है वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। पेड़ पौधा दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ रहे हैं वो इसमें यूज भी हो जा रहा है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए ये यूज भी हो जा रहा है ना। तो क्या हुआ? यहाँ से 10 लीटर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवश्यकता था वो तो पूरा हो गया। अब इधर आइए, 10 लीटर मान लीजिए ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो 10 लीटर ऑक्सीजन यहाँ से निकाला पेड़, लेकिन क्या किया? श्वसन के लिए 2 लीटर ये ले लिया। तो बचा कितना? 10 में से 2 गया तो 8 बचा ना। तो 8 लीटर ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में आया। अब अगर आप यहाँ और यहाँ देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ से 8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया और 8 लीटर ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। तो अब मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पेड़ पौधा दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन क्यों छोड़ रहे हैं, जबकि रात में ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि दिन में क्या हो रहा है? दोनों प्रक्रिया हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। तो श्वसन समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जा रहा है। इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, इसलिए बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में आ जा रहा है। तो मेरे अंदाज से अब आपको भी क्लियर हो गया होगा कि आखिर पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन क्यों छोड़ते हैं और रात में ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ रहे हैं। आशा करते हैं कि यह पूरा प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।